तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मार्शल आइलैंड में हमारे पास आखिरी कुछ घंटे पैसिफिक में। मैं तो ज़िंदगी में अब दोबारा कभी आने नहीं वाला शायद यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आएंगे, वो पैसिफिक में है, पर इन आइलैंडों पे तो नहीं आऊँगा मैं। तो ये हमारे रोहित भाई आ गए थे जॉब से वापस, और अब हम चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अपनी फ़्लाइट कहाँ से क्या जाके है वो मैं चलते चलते आपको वहाँ पर बताऊँगा। चलो रोहित भाई, सही टाइम पास हो गया ना 2 दिन। अभी रोहित भाई को अभी 4 दिन और रुकना है यहाँ पे। बिल्कुल भाई, मुश्किल है यहाँ पे। ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना, आपको टाइम किल करना है। मतलब टाइम को मतलब आपको बिल्कुल पानी में डालने वाली चीज़ है यहाँ पे। चले भाई परमवीर, चलो यहाँ से टैक्सी लेके चलते हैं। एयरपोर्ट कुछ 15-1 किलोमीटर है, 40-50 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। भाई फ्लाइट का मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। जिस फ्लाइट से माइक्रोनेशिया से यहाँ पे आए थे ना मार्शल आइलैंड, वही फ्लाइट आगे कंटिन्यू होके जाती है हवाई। तो हवाई में हम कर जाएंगे एंटर। हवाई में इमिग्रेशन हो जाएगा मेरा, क्योंकि हवाई यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है, मतलब पक्की स्टेट है। 50 जो स्टेट्स हैं उनमें से एक हवाई है, तो वहीं पे इमिग्रेशन हो जाएगा। हवाई में एंटर कर जाएंगे। वहाँ पे फिर 4 घंटे का मेरा स्टॉप है। 4 घंटे बाद जाना है भाई मेरे को सैन फ्रांसिस्को। फिर सैन फ्रांसिस्को में 2 घंटे का स्टॉप है। उसके बाद मेरी फ़्लाइट है लास वेगास की। जी हाँ, मेरी पहली सिटी जो यूएस में होने वाली है वो है लास वेगास। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर यहाँ से जाने में भी लग जाएंगे 17 घंटे। टाइम का बहुत चेंज हो जाएगा एकदम से। मतलब 19 तारीख ख़त्म होने को आ गई है, 8 बजे हम यहाँ से जाएंगे। पर यूएस से जाके मैं पहुँचूँगा यूएस से 19 तारीख को ही 6:30 बजे, जबकि 17-18 घंटे की फ़्लाइट जर्नी के बाद, क्योंकि वो इतना पीछे चलता है और ये इतना आगे चलते हैं। मार्शल आइलैंड यूएस इतना पीछे चलता है, तो इसकी वजह से सारी कन्फ्यूज़न होगी टाइम को लेके। पर चलो भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई मैं तो, क्या बताऊँ। मतलब 109वीं कंट्री, मतलब कोई बंदा इतना तो नहीं होगा इंडिया में कि भाई इतना घूमने के बाद 109वीं कंट्री उसकी यूनाइटेड स्टेट्स होगी। और लोग पहले ही चले जाते हैं, 10वीं-12वीं कंट्री में ही कर लेते हैं। मेरी तो पहली थी। देखो लोग ऐसे हैं, इसकी पहली थी। अब एयरपोर्ट के लिए टैक्सी। ओके, इसमें जगह तो कम है, बैठे क्या पर? हाँ बैठ जाते हैं। चलो। तो ये टैक्सी आगे एयरपोर्ट तक के $60 इनका फिक्स है। मतलब हमको उसने लुट्टा नहीं था, है ना? 7 या 60? 7। ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट के साथ में ही समुंदर है। देखो सनसेट होने तो नहीं वाला, 1 घंटे में हो जाएगा जब तक फ्लाइट उड़ने का टाइम होगा। 6:15 हो गए, 8:15 की फ्लाइट है। चेक इन वगैरह करके हम इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि यूएस की फ्लाइट में क्या होता है ना भाई, पहली बार जा रहा हूँ वैसे मैं, पर मैंने काफ़ी एयरपोर्ट पे देखा है एक्स्ट्रा चेकिंग, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा बैग चेक करेंगे, एक्स्ट्रा 10 सवाल पूछेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी चल लेते हैं, और सही है अपना ये एयरपोर्ट है। यहीं लैंड हुए थे हम 4 दिन पहले, और यहीं से अब जा रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं यूनाइटेड एयरलाइन से, क्योंकि एक ही एयरलाइन चलती है पूरे देश में इंटरनेशनल के लिए, यूनाइटेड अमेरिकन एयरलाइन है। चेक इन के लिए लोग भी खड़े हैं। तो भाई चेक इन मैं करके आ गया हूँ, और इसमें भी माइक्रोनेशिया की तरह डिपार्चर टैक्स लेते हैं ये लोग। मतलब $25, $15 कुछ बारिश होगी, $25, $15 ऐसे करके लेते हैं। माइक्रोनेशिया 25 लेते हैं, यहाँ पे पता नहीं कितने लेते हैं। और बैग का टैग तो दे देंगे चेक इन वाले डेस्क पे, ये बैग का टैग है। पर बोर्डिंग पास मिलेगा आपको जब आप डिपार्चर टैक्स पे कर दोगे। वो प्रिंट करके रखते हैं बोर्डिंग पास, और अब जब डिपार्चर टैक्स पे कर दोगे तो आपको दे देंगे। मेरे से कुछ भी नहीं पूछा यार, सीधा कहते हैं यूएस में बताओ कहाँ रुकोगे। सीधा वीज़ा देखा, कुछ ऐसे वीज़ा में माइक्रोस्कोप डाल के नहीं देखा जैसे इंडिया वाले खुरचते रहते हैं, या फिर कई कंट्रीज़ के मतलब इमिग्रेशन वाले खुरचते रहेंगे। कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैंने बस लास वेगास का होटल का नाम लिया, और जो मैंने ऑनलाइन चेक इन में डाला था वो होटल, तो ऑनलाइन चेक इन कर लेना अपना, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो कहती ठीक है जाओ, बस हो गया। मेरे को तीनों बोर्डिंग पास मिल गए, माजुरो से होनोलुलु, होनोलुलु से सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से लास वेगास। पर चेक इन तो मेरा बैग कर दिया इन्होंने वेगास तक। पर बात क्या है कि मेरे को ना हवाई उतर के ये बैग दोबारा बैगेज बेल्ट पे डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या बात है कि यहाँ से जो फ्लाइट जा रही है वो इंटरनेशनल होगी, मेरा इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ होगा, और फिर वहाँ से जो फ्लाइट जाएगी वो डोमेस्टिक होगी, वहाँ पे कस्टम वस्टम नहीं होगा। तो इसलिए बस बैग उठाना है और बैगेज बेल्ट पे पटकना है मेरे को, वो अपने आप हो जाएगा जो होना है। ना मेरे को चेक इन करना, ना किससे कुछ बात करनी, बस बैग उठा के पटकना है।
तो भाई बड़े ढीले लोग हैं यार यहाँ पे, कम से कम 40 मिनट तो चेक इन में लगा दिए। पर चलो कोई नहीं यार, बड़ा खुशी हो रही है यार। सारे आइलैंड कंट्री हमने कर दी जितनी भी थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा। खैर उसके लिए तो अलग से आया जाएगा 2-3 महीने का टूर बना के। तो चलते हैं अब अमेरिका की तरफ, जो मतलब इतने सालों से मैं सोच रहा था भाई जाऊंगा। क्योंकि एक क्रेज इसलिए था, मेरे को ये नहीं है कि अमेरिका का क्रेज है, मेरे को एक क्रेज है क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ें मैंने जो फिल्मों में देखी हैं, जो टीवी सीरीज़ में इतने सालों से देखता आया हूँ, उनमें जो जगहें हैं मेरे को यार वो सारी देखनी है। मेरे को मतलब असली में देखना है कि अमेरिका होता कैसा है, कि फिल्मों में जो देखा है वो है या फिर नहीं है, क्या है, उसको वहीं जाके पता चलेगा। पूरे देश में हमको कहीं पे भी फ्रिज मैग्नेट नहीं मिले थे, फाइनली यहाँ पे आके मिले। पर ये इनकी कंपनी का नाम लिखा, पर चलो नीचे मजूरो मार्शल आइलैंड भी लिखा ही है, तो हमने ख़रीद लिया 5-5 में, कोई नहीं। ये देखो ये मजूरो का डिपार्चर एरिया है, और एक दुकान है, 2 हम हैं। ये लेके आए भाई $4 का। ये कुछ खाने का भूख सी लग रही थी, फ्लाइट आई नहीं अभी तक। तो भाई कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैंने कि मैं मार्शल आइलैंड से हवाई से होते हुए यूएस में एंट्री लूँगा, कभी भी नहीं सोचा था मैंने ये। और फाइनली हम भाई जा रहे हैं अमेरिका, वो भी हवाई से एंट्री लेंगे। शायद ही किसी इंडियन ने मतलब वीज़ा लिया हो, इंडिया में रहता हो और हवाई से एंट्री ली हो, क्योंकि मेन लोग न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, बड़े बड़े एयरपोर्ट जाते हैं, हवाई में ही एंट्री हो जाएगी। ये खड़ा अपना प्लेन 4 दिन पहले आया था ये, अब हमको लेके जाएगा। तो भाई बैठ गया हूँ फाइनली फ्लाइट में। 4.5 घंटे की यहाँ से फ़्लाइट है हवाई की, और रात के हम पहुँचेंगे हवाई शायद 3 बजे रात को, और वो 19 तारीख के रात के 3 बजे होंगे, जबकि यहाँ पे 19 तारीख के रात के 8 बज रहे हैं। मतलब वो सुबह के 3 होंगे, ये रात के 3 है। मतलब हम टाइम में पता नहीं भाई कितना 10-12 घंटे पीछे जा रहे हैं। तो भाई 108 देश को घूमने के बाद मैं पहुंचा हूँ अमेरिका। बस अभी इमिग्रेशन कराना है। यहाँ पे हवाई में इतनी फील नहीं आ रही, मतलब कि अमेरिका से अभी जाएंगे ना आगे तो भाई पूरी फील। तो भाई फाइनली एंटर मैं कर गया हूँ यूएसए। परमवीर को तो भाई कुछ भी नहीं पूछा, इससे 2-4 बात करी उसने, स्टैम्प मारी नहीं, यहाँ पे स्टैम्प ही नहीं मारते अब। इसको पासपोर्ट दिया और ये क्लियर कर गया इमिग्रेशन। ये मेरे से 15-20 दिन आगे खड़ा था इसलिए। फिर भाई मेरी बारी आई, कहती क्या करते हो, कहाँ जाओगे, अभी हवाई में कितने दिन हो। मैंने कहा नहीं हूँ हवाई में, मैं लास वेगास जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने लास वेगास कहा, कहती $10,000 से ज़्यादा कैरी कर रहे हो क्या आप कैश में। मैंने कहा नहीं भाई $10,000 से ज़्यादा कैरी भी नहीं कर रहा मैं। फिर मेरा पासपोर्ट ले जाके एक दूसरे बंदे को दे दिया, वहाँ कहती यहाँ बैठो आप, और सबका चल रहा है। फिर एक लड़की उठा के ले गई उस पासपोर्ट को, फिर अपनी रिसर्च से बिठाई उस लड़की ने। फिर मेरे से वही सवाल कितने दिन हो यहाँ पे, मैंने कहा 20 दिन हूँ, 3-4 शहर जाऊँगा। और कहती क्या करते हो। अब मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, क्या बोलूँ भाई, डॉक्टर बोलूँ, ट्रैवल ब्लॉगर। तो मैंने कहा डॉक्टर हूँ मैं। तो कहती ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को शायद बिठा के रखा होगा ये मानो 30 से 40 मिनट। जिस जिसको बिठा के रखा था ना, उसके हर बंदा मतलब एक जो ऑफिसर है उसके पासपोर्ट पे 10 से 15 मिनट तो आराम से रिसर्च कर रहा था। तो इसमें टाइम लग गया थोड़ा मेरे को आने में, पर चलो कोई नहीं, मेरे को जल्दी नहीं थी कुछ भी। अब यहाँ से फ़्लाइट है मेरी अगली सैन फ्रांसिस्को की, जो कि है 7 बजे, और अब 4:15 हो चुके हैं। चेक इन बैग वगैरह मेरा पहले ही हो चुका सब कुछ, बस बेल्ट पे जाके डालना है डिपार्चर्स पे ना। चलो जो भी था सही हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही अलग ले जाके ट्रीट किया, मतलब बिल्कुल ही कुछ ऐसे सवाल पूछे, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, नॉर्मल से सवाल पूछे और अपना क्लियर हो गया यहाँ पे इमिग्रेशन। हवाई पहुँच गए हैं, पर अभी भी यहाँ से मेनलैंड यूएस से बहुत ज़्यादा दूर है भाई, बीचों बीच है अभी भी हम, समुंदर के बीचों बीच। तो भाई अभी मैं परमवीर से भी पूछ रहा था, ये सबसे पहले 2015 में आया था, सबसे पहली विजिट इसकी, तो इससे भी काफ़ी सारे सवाल जवाब कर रहे। आज क्या पूछा देर से? कुछ भी नहीं पूछा। हंस तो रहा था तू, कुछ बोल तो रहा था। ऐसी बातचीत कर रही थी, बोली घूमते हो तो कहाँ घूमते हो, कहाँ गए, क्या करते हो, बोली बड़ा सी। अच्छा तूने फिजी भी बोला था ना कुछ मेरे तक? नहीं। फिर वो बोल रही थी कि भाई क्या लाए हो बैग में, कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं लाए अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए। मैं बोला नहीं, बोली ओहो चलो कुछ और दे देना, ये वो ऐसी बात करी थी। मेरे साथ ऐसा कोई मजाक नहीं किया, मेरे साथ बहुत सीरियस हो गए। भाई पता नहीं हम लोग कहेंगे तेरे साथ ये ऐसा होता रहता है, पर नहीं, मैं एक्सपीरियंस बुरा नहीं कहूँगा भाई, इनका काम है
अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, बस जब तक पैसेंजर को हरास ना करे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही सवाल पूछो मेरे से। भाई ये है यहाँ का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट, हवाईयन एक एयरलाइन है इनकी, उसका टर्मिनल है मेनली। तो ये मैं इसके साथ आ गया, मेरे को लगा डोमेस्टिक का टर्मिनल होगा, पर नहीं, सिर्फ हवाईयन जो एयरलाइन है ना इसी का टर्मिनल है बस ये। तो मेरे को टर्मिनल 2 वापस जाना पड़ेगा, मेरी तो यूनाइटेड से है। चल ठीक है परमवीर, चलता हूँ। ओके भाई इतना कंफ्यूजिंग एयरपोर्ट मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। मेरे को ज़िंदगी में नहीं हुआ कभी ऐसा कि मेरे को किसी एयरलाइन का काउंटर ना मिले किसी एयरपोर्ट पे जाके। यहाँ पे भाई काउंटर ही नहीं मिल रहा है। यूनाइटेड का पूछा मैंने अभी तो पता चला बिल्कुल आखिरी में जाके है, कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे आ जाओ काउंटर के कोई नंबर नहीं है, एयरलाइंस के हिसाब से काउंटर है, आपको एयरलाइन ढूंढनी पड़ेगी अपनी। सोचो कितना मुश्किल होगा ना। तो मैं तो पूरा एयरपोर्ट छान मारा है, अभी तो बंद पड़ा है पूरा, 4:30 हो रहे हैं। बस 7 बजे की फ़्लाइट है, खोल देना चाहिए था, पर डोमेस्टिक है तो इतना कोई पंगा वंगा लेते नहीं है लोग, अपना आराम से ही खोल रहे हैं। और भाई अभी मिला है जाके, शायद यहाँ आ गया। ओ भाई देखो और लंबा, और पता नहीं कितने ये देखो इतने सारे काउंटर, सारे अमेरिकन एयरलाइंस के। अब फिर यूनाइटेड नहीं आया, 2-4 में एयरलाइन पार करके आ गया। पीछे साउथ वेस्ट का था, यहाँ दोबारा ये साउथ वेस्ट ही आ गई। कौन सी एयरलाइन है ये? साउथ वेस्ट ही आ गई दोबारा। यूनाइटेड नहीं आ रही है भाई अभी तक। ये स्क्रीन जाके मिला है हमको आखिरी में, UA372 ये वाली है हमारी, सैन फ्रांसिस्को। सीधा गेट लिखा है, वो नहीं लिखा चेक इन कहाँ करना है, सीधा गेट पे जाओ। भाई हो गया एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक वगैरह। पता नहीं यहाँ पे अमेरिका में थोड़ा अलग ही सिस्टम है, TS से प्री चेक वगैरह, पता नहीं क्या क्या है। अगर आपने वो करा रखा है तो बैग में से लैपटॉप भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती। पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो सब निकालने पड़ा, मेरे को तो पता ही नहीं है। शायद ये अमेरिकन के लिए होता होगा कुछ, कि रजिस्टर करो फिर प्री चेक वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या है उसका प्रोसेस मेरे को भी। और मेरी ना यार जो एप्पल की तार है और मेरा पावर बैंक नारू वाली फ़्लाइट में ना रह गया था, और किसी पैसेंजर ने मेरे को बताया भी नहीं कि रह गया, तो लंबी कहानी है, वो रह गया। तो अब मेरे को ख़रीदनी है एप्पल की तार। पावर बैंक तो इतना ज़रूरी नहीं है, वो तो हम ख़रीद लेंगे कहीं से भी, पर एप्पल की तार मिल जाए ना यहाँ पे, तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ पहले। यहाँ पे US में तो $20 की मिलनी चाहिए। यहाँ पे तो ये मशीन है पूरी, ऑथराइज्ड रीसेलर, एप्पल के प्रोडक्ट ऐसे बिकते हैं। ये वाली तार चाहिए थी यार मेरे को, लाइटनिंग वाली ना, पर अब ये मशीन शायद चल नहीं रही है, वरना नहीं हो जाता यार अपना काम। मैंने बारकोड स्कैन किया, देखता हूँ कुछ होता है तो। हमारी है भाई अगली फ़्लाइट, अबे लास वेगास। सेम फ़्लाइट नंबर है पर हमको चेंज करनी पड़ेगी, 372 455 F16। तो भाई ये हम फाइनली पहुंच गए मेनलैंड USA। ये लग रहा है भाई USA का एयरपोर्ट, हवाई का एयरपोर्ट ही लग रहा था USA का एयरपोर्ट। तो यहाँ से हमारी फ़्लाइट है अब लास वेगास की, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं इतनी दूर लास वेगास क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भाई 3 सिटी घूमनी थी यहाँ पे। एक थी लास वेगास, एक थी सैन फ्रांसिस्को, एक थी लॉस एंजलिस। तो लास वेगास तक की भी टिकट उतने की मिल रही थी, और सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस तक की भी टिकट उतने की मिल रही थी। अब लास वेगास जाके मैं बस लेके इजीली लॉस एंजलिस आ सकता हूँ, फिर वहाँ से ट्रेन लेके सैन फ्रांसिस्को जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी रिटर्न फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को से है। तो ये मैंने प्लान सोचा कि भाई सीधा वहीं पे चलते हैं और फिर ऐसे आ जाएंगे वापस। तो इस प्लान में सही रहेगा, पैसे कम लगेंगे इसमें। तो अब चलते हैं। गेट नंबर F15 से हम उतरे थे, F16 से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है। मतलब जैसे और एयरपोर्टों पे होता है ना, आपको ट्रांसफ़र से होके गुजरना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। F15 से निकले सीधा ही आ गए आप, अब किसी भी फ्लाइट में बैठ के जा सकते हैं यहाँ से।
तो भाई अभी जो हुआ ना, ये मैंने एक दो जनों से सुना भी था, फिल्मों में देखा था ये, ठीक है, टीवी सीरीज़ में देखा था, मतलब फिल्मों में तो नहीं खैर, कि यहाँ पे मैं बैठा था, अभी लैपटॉप चला रहा था, तो एकदम से अनाउंसमेंट हुई। मेरे किस्मत की बात है मेरी कि भाई मेरे ईयरफोन उसी टाइम बंद हो गए थे। अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपको 8 ऐसे जने चाहिए जो लास वेगस की फ़्लाइट में जा रहे हैं, जो इस फ्लाइट में ना जाएँ क्योंकि फ़्लाइट ओवर बुकड है, और हम उन लोगों को अगली फ़्लाइट में भेज देंगे जो कि 2.5 घंटे या 3 घंटे कुछ बाद ऐसे है, वो लेट है थोड़ी, वो भी ये भी लेट ही आई है, तो इससे 2 घंटे बाद है, ये 6 बजे जाएगी, वो शायद 8 बजे जाएगी, तो आपको उस फ्लाइट में बुक कर देंगे हम फ्री में, और आपको कॉम्पनसेशन देंगे। तो भाई मैं तुरंत गया, लैपटॉप वैपटॉप बैग में भी नहीं रखा, मैं भागता हुआ गया। मैं सबसे पहले भाई मेरी करो रीशेड्यूल तुम, तो मैंने पूछा कितने दोगे तुम, मेरे से पहले एक बंदा पूछ ही रहा था, उसको बोले वो $400 देंगे ट्रैवल वाउचर्स में, मतलब कैश नहीं देंगे, ट्रैवल वाउचर देंगे कि मतलब आप यूनाइटेड एयरलाइंस की कोई भी फ़्लाइट ले सकते हो 1 साल के अंदर तक उस ट्रैवल वाउचर से $400 तक की, ठीक है, मतलब अगर 600 की होगी तो वो 200 मिल जाएगी आपको, 300 की होगी तो फ्री हो जाएगी, 400 की होगी तो फ्री हो जाएगी, या फिर आप ये वाउचर किसी को भी दे सकते हो अपने जान पहचान में, ज़रूरी नहीं है आपको यूज़ करना है। तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने कहा कर दो भाई मेरी शेड्यूल। मेरे शेड्यूल होने में थोड़ा रीशेड्यूल होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मेरी पीछे से मजूरों से एक ही सेम PNR पे चल रही है फ़्लाइट, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। एक परिवार आया भाई, कहते हैं हम 5 जने हैं, हम 5 की कर दो रीशेड्यूल और उनको $2000 दो, सीधे सीधे भाई 1.5 लाख रुपए, 1.5 क्यों 1,65,000 रुपये मिल गए उनको सीधे सीधे, और 2 घंटे बाद अगली फ़्लाइट है उसमें चले जाएंगे। कौन सी बताओ मेरे को क्या जल्दी है। और भाई हैरानी की बात बताऊँ मैं, अमेरिका में पूछने तो बहुत सारे लोग आए कि भाई हमारी कर दो हमारी कर दो हमारी कर दो, पर कराई किसी ने भी नहीं, सब बस पूछने आ रहे थे कितने पैसे दे रहे हो। अगर आप इकोनॉमी में थे तो आपको $400 मिल रहे थे, इकोनॉमी प्लस में थे तो आपको $500 मिल रहे थे, फर्स्ट क्लास में थे तो आपको $1000 मिल रहे थे, कुछ ऐसा था। तो एक फर्स्ट क्लास वाला भी पूछ रहा था, पर फर्स्ट क्लास वाला शायद उनको एक ही बंदा चाहिए था, वो एक करा के चला गया, दूसरे वाला सोच में पड़ गया, उसके हाथ से मौका छूट गया। तो ऐसे मौके ना कभी छोड़ने नहीं भाई। अगर आपको कभी भी कोई कहता है हम रीशेड्यूल कराते हैं, मेरी तो हो नहीं रही थी, मैं तो पता है क्या बोलने वाला था, तो मेरे को $400 का वाउचर भेजो, मैं जाऊँगा ही नहीं लास वेगास मैं यहीं से सैन फ्रांसिस्को ही घूम लूँगा। मैं तो ये कहने वाला था, पर मैंने कहा नहीं इनको करने दो, ज़्यादा भी नहीं करते हैं। तो लोग कह रहे थे भाई हमको होटल दे दो, और $400 भी तो साफ मना कर रहे थे। लोग कह रहे भाई 2 घंटे बाद फ़्लाइट है, हम आपको होटल कैसे दे दें। तो अगर ऐसी भी फ़्लाइटें होंगी जो भाई मतलब दिन में एक ही चलती होगी रेयर डेस्टिनेशंस पे, तो उनमें आपको होटल वोटल भी प्रोवाइड करेंगे ये लोग, तो मतलब उसके हिसाब से होता है। तो मेरे को यार यहाँ पे 2 घंटे बैठने के जब 32,000 रुपये मिल रहे हैं तो क्या जा रहा है। वैसे भी तो मैं लैपटॉप भी चला रहा था, 2 घंटे गाने और सुन लूँगा, सही था ना। 32,000 रुपये मिल गए, अपना नया बोर्डिंग पास मिल गया। मेरा बैग इसी वाली फ़्लाइट पे जाएगा। इन्होंने कहा है कि आप ना वहाँ पे जाके यूनाइटेड एयरलाइंस वाले से बात कर लेना, वो आपका बैग दे देगा। तो नया बोर्डिंग पास आ गया अपना, ईमेल पे मेरा तुरंत $400 का वाउचर आ गया। तो करते हैं 2 घंटे और वेट। लास वेगास जाने से पहले ही पैसे आ रहे हैं भाई देखो यही सेम चीज़ इंडिया में होती ना, तो पैसेंजर से बस उनको बोर्डिंग पास ही नहीं देते, कोई बहाना मार देते कि भाई नहीं तुम बोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, या फिर सीधा सीधा कह देते सर आप तो अगली फ़्लाइट में जाओ। यहाँ पे सब कुछ रेगुलेटेड है, अच्छी तरह गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है, तो फिर इन लोगों को पैसे भी देने पड़े और नेक्स्ट फ़्लाइट में रीशेड्यूल भी कराना पड़ा, और वॉलंटरली। मतलब ये मान लो अगर 8-7 बंदे इन्होंने जितने ही मांगे थे सारे पूरे हो गए, अगर नहीं होते ना पूरे, जो आखिरी बंदा बचता भाई उसको 400 से बहुत ज़्यादा डॉलर देते ये लोग, उसको रहने खाने का भी देते, उसको अगर वो कहता होटल दो होटल का भी देते। वो कहते भाई मैं इतनी रात को तो वेगस नहीं जाऊँगा, तो कहते अगले दिन के भी लो। यहाँ पे भाई बंदे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इंडिया में तो भाई अरे चलो अगर किसी को पता है इंटरनेशनल फ़्लाइट ओवर बुकड है, चेक इन गेट वाले उसकी माँ बहन कर देंगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप बोर्ड ही नहीं कर सकते, आपका कैंसिल सीधा कर देंगे भाई। उनको बस उनको टरकाना है उनको। तो इंडिया में यार इसके खिलाफ और सख्त कानून बनने चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे फ्री फोकट के $400 मिल गए। फ्री फोकट के तो नहीं है भाई, मेरे टाइम की कीमत है। मैं अपने 3 घंटे यहाँ पे और बिता रहा हूँ। 3 घंटे में अमेरिका में काम करने की मतलब ये मान लो अच्छी जॉब आप कर रहे हो तो आराम से $300 मिलते हैं। पार्ट टाइम जॉब की बात नहीं कर रहा, मैकडॉनल्ड बर्गर के बेचने की बात नहीं कर रहा मैं। किसी की अच्छी नौकरी लगी हुई है, उसकी 3 घंटे की वैल्यू है $300-400, इसलिए दिए हैं भाई, सीधी सी बात है। अरे अभी तो ये चल रहा था 50 इसका, ओ चल गया, सही है। भाई मैं लैंड हो गया हूँ लास वेगास, और
इसकी पहचान क्या है कि ये लास वेगस है। भाई ये मेरा गेट है, इससे निकला हूँ मैं भी। और इसके बाहर ही भाई कसिनो की मशीनें लगी हुई हैं।